नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास रक्षक हिंदी यात्रा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, लगातार क्लासें जारी है और हिंदी व्याकरण के अध्ययन में हमने हिंदी व्याकरण का तीसरा पार्ट शब्दकोश का अध्ययन कर रहे थे। शब्दकोश के अध्ययन में मैंने 2 क्लासें पहले दी है आपको। उन 2 क्लासों के अंदर हमने क्या देखा है कि हमने शब्दकोश पर प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं इनका अध्ययन किया था। उसके बाद शब्दों का वियोजन देखा था। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये आपका जो तीसरा टॉपिक है व्याकरण का शब्दकोश, ये संपूर्ण होता है। क्योंकि उसके बाद मैंने एक बात और कही थी कि एक छोटी सी क्लास है, वो हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे, तो कुछ समस्या है आपके, वो पेचीदियां आपकी दूर हो जाएगी। पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करेंगे हम। तो ये वही क्लास है शब्दकोश की तीसरी क्लास है और हम बात करेंगे पीपीटी के माध्यम से शब्दकोश टॉपिक की। पीपीटी के माध्यम से शब्दकोश टॉपिक है, तो किस प्रकार शब्द बनते हैं, किस प्रकार उनका वियोजन करना है, किस प्रकार उनका संयोजन करना है, शब्दों की संख्या पूछी जाती है, किसी शब्द में से वर्णों की संख्या पूछी जाती है, तो सारी बात करेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत। मैं प्रारंभ कर रहा हूं तीसरा टॉपिक है शब्दकोश। तो सबसे पहले शब्दकोश है, तो सबसे पहले वर्णों के क्रम की बात करता हूं। वर्णों का क्रम है वो इस प्रकार से होगा आपका। सबसे पहले स्वर आते हैं और सबसे पहले जो स्वर आएगा ना, ध्यान रखना, थोड़ी पीपीटी के अंदर थोड़ी सी टेक्निक मिस्टेक है। सबसे पहले आएगा अनुस्वार वाला है। सबसे पहले अनुस्वार आएगा, अनुस्वार वाला है, ये रहा अनुस्वार वाला है, ऊपर ध्यान रखना अनुस्वार है। अगर आपसे पूछ ले हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो ठीक है, आप कहोगे ए है प्रथम वर्ण, आप कहोगे ए है, लेकिन ए भी 4 होते हैं, 4 ए होते हैं। एक तो होता है पर्टिकुलर मूल है, एक उसके बाद होता है अनुस्वार, और एक अनुस्वार के तुरंत बाद लग जाता है हमारा अनुनासिक, और अनुनासिक के तुरंत बाद लगता है विसर्ग। तो अगर ए है, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रथम वर्ण ए है, लेकिन एग्जामिनर ने इस प्रश्न को घुमाकर दे दिया आपसे कि प्रथम वर्ण बताइए अब कौन सा है प्रथम वर्ण। 4 ए मिलेंगे आपको, 4 ए में से सर्वप्रथम ए है वो कौन सा मिलेगा आपको, ये वाला, ये प्रथम है अनुस्वार। अनुस्वार के तुरंत बाद आता है, फिर आता है अनुनासिक, और अनुनासिक के तुरंत बाद विसर्ग वाला, फिर मूल ए आता है। पहला वर्ण अगर आपसे पूछे तो ए है, और ए भी कौन सा, अनुनासिक, दूसरा अनुस्वार वाला, तीसरा विसर्ग वाला, और उसके बाद आता है मूल ए के बाद फिर नेक्स्ट आ भी 4 होंगे। फिर आपको शायद जानकारी होगी कि आ भी 4 हो सकते हैं, अनुस्वार वाला, उसके बाद अनुनासिक वाला, और उसके बाद हो जाएगा आपका विसर्ग वाला, और उसके बाद पर्टिकुलर हो जाएगा आ। ये रहा। इसी प्रकार ये चलेंगे, क्रम से चलते जाएंगे, ई उ ऊ री, ए ओ ओ अंग है। आपको बता दिया मैंने कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है बात यहां तक। फिर आपसे अगर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण बात कर ली हमने, ये रहा प्रथम वर्ण। फिर आपसे पूछ ले हिंदी वर्णमाला का प्रथम व्यंजन बताइए, तो ठीक है आप बताओगे क है। क्या बताओगे आप, क, ये रहा क। फिर आपसे पूछ ले कि दूसरा वर्ण कौन सा है, तो क और ख के बीच में क्या आता है, छ आता है। दूसरा वर्ण ध्यान रखना, दूसरा वर्ण इनके स्थान देखो, 3 शुक्ताक्षर है हमारे पास, छ है, एक तरह हो जाएगा, एक ज्ञ हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका श्रय। ये 4 हो जाएंगे आपके शुक्ताक्षर। इन शुक्ताक्षरों का स्थान देखिए आप कहां पर है। सबसे पहले तो शुक्ताक्षरों का स्थान है क और ख के बीच में क्या आएगा, क और ख के बीच में आएगा आपका क्ष। क और ख के बीच में क्या आएगा, क्ष, क और ख के बीच में। फिर क्रम से चलते रहेंगे, ग घ अंग, फिर च छ जय, जय और झ के बीच में क्या आ जाएगा आपका, जय और झ के बीच में आ जाएगा आपका, जय और झ के बीच में, ये भी मिस्टेक है ध्यान रखना, जय और झ के बीच में क्या आ जाएगा, ये छ सॉरी छ छ छ छ जय, फिर झ, जय और झ के बीच में यहां क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये।
ये रहा ये। क्यों आ रहे हैं बात करेंगे, अभी बात करेंगे। फिर क्रम से चलते रहेंगे, ट ठ ढ ढ न, फिर त थ, त और थ के बीच में क्या आ जाएगा, त्र। फिर क्रम से, ठीक है, प फ भ म, ये र ल व स है, ये आपका क्रम हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले क के तुरंत बाद कौन सा व्यंजन आता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका क के तुरंत बाद क्ष। और अंतिम व्यंजन पूछे आपसे तो क्या है, अंतिम व्यंजन है। और है भी चार हो सकते हैं, है भी चार हो सकते हैं, है अनुस्वार वाला, उसके बाद बात करूं बेटा अनुनासिक, और उसके बाद बात करूं तो मैं विसर्ग वाला, और उसके बाद मूल। चार हो सकते हैं, तो चिन्ह लगते हैं वो पहले आ जाते हैं। ये देखिए आ भी आ गया, ए भी पहले आ गया पहले, तो अब अंतिम है ना वो है हो जाएगा। इससे थोड़ा पहले ये, इससे थोड़ा पहले ये, और इससे थोड़ा पहले ये। अब क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रफ कार्य करके दिखाता हूं आपको क्यों आ रहे हैं। मैंने एक शब्द लिखा है कर, एक शब्द मैंने क्या लिखा है, कर। एक शब्द लिखा है मैंने अक्षर, कर का अर्थ होता है हाथ, हाथ को भी बोल सकते हैं, कर किरण को भी बोल सकते हैं, किरण सूर्य की किरण, और एक कर हाथी के सूंड को भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अनेकार्थक शब्द है, एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। सर का अर्थ होता है निर्मास, सॉरी, विध्वंस करना, नाश करना, नष्ट कर देना, तोड़ देना। अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके, अक्षर है तो अक्षर का मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट करना। उसके बाद एक मैंने शब्द लिखा है घर, घर का अर्थ होता है जहर, और एक मैंने शब्द लिखा है खर, खर का अर्थ होता है गधा। गधा बोलते हो जिसको आप तत्सम में, गधा। ये चार लिख दिए मैंने, चार शब्द लिख दिए। इसका अर्थ है हाथ, इस नष्ट होना, उसके बाद जहर, और जहर के बाद खर मतलब गधा, गधा। अब आप कहोगे कि ठीक है इनका वर्ण वियोजन कीजिए, शब्दकोश में कर्म बताइए, इनका कर्म कौन सा कर्म होगा, कर्म से करने हैं इनको। शब्दकोश के अंदर कर्म आवाज सही आ रही है ना आपके पास, हाँ ठीक आ रही है भी, ठीक ठीक। मैं कर का वियोजन कर रहा हूं, कर का, मैंने कर का वियोजन किस प्रकार किया है, कर का वियोजन कर रहा हूं मैं कर का, और मैंने कर का वियोजन किस प्रकार किया है, गौर कीजिए आप। मैंने कर का वियोजन कर दिया कुछ इस प्रकार, कै धन ए, ये तो कै पूरा हो गया आपका। उसके बाद रह है तो रह धन ए, ये रह। उसके बाद मैं अक्षर का कर रहा हूं, आपको पता है क्षय है, ये संयुक्त अक्षर है, दो व्यंजनों के संयोग से बनता है, तो कै धन पूरा सा है, यहां तक ठीक है, ठीक है यहां तक। लेकिन स का एक टुकड़ा और कर सकता हूं मैं, स का एक टुकड़ा और हो रहा है, तो कै प्लस स, ये इतना आपका क्षय बन गया, ये इतना बन गया क्षय। उसके बाद रह है तो रह धन ये रहा। उसके बाद बात करता हूं मगर की, तो घर का वियोजन मैं किस प्रकार करूंगा, गै धन ए और रे धन ये रहा घर। उसके बाद मैंने मुझे खर का करना है, तो ख धन है, और उसके बाद रे धन। पीछे की कक्षा में बात कर चुके हैं हम इनकी, किस प्रकार वर्ण वियोजन होते हैं। अब देखिए आप इनका कर्म देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रथम वर्ण देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको प्रथम वर्ण देखना पड़ेगा। प्रथम वर्ण ये दो तो हैं, ये तो हैं कै, ये रहे, इन दोनों में से एक आएगा। यहीं से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर, इन दोनों में से एक तो पहले दूसरे पे आ जाएगा, एक तो पहले दूसरे पे आ जाएगा, तो तीसरे पर ख आएगा, चौथे नंबर पर गय आएगा। ठीक है बात, ये 3 नंबर पर मैं लिख रहा हूं एक बार, और ये 4 नंबर पर। अब उन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, कैसे हमें नहीं पता चला, दोनों में समान है। फिर हम अगले वर्ण पर आएंगे, अगले वर्ण पर आएंगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए, और इसमें स। पहले क्या आता है, पहले ए आता है, और फिर उसके बाद स तो बहुत लेट आएगा, अंत में आएगा। तो 1 नंबर पर कौन सा आ रहा है, 1 नंबर पर आ रहा है ये, और 2 नंबर पर ये। अब आप क्या पाओगे, देखोगे तो आप पाओगे कि कै और ख तीसरे पर है और क्ष दूसरे पे है। पहले पर तो कै है, ठीक है, दूसरे पर हम पढ़ते हैं कि ख आता है, लेकिन आता क्या है, क्ष आता है, उसके बाद ख आता है। ठीक है, तो यहां से
यहां से जो आपको अब स्लाइड दिखाई दे रही है ना, अब स्लाइड जो दिखाई दे रही है, उस स्लाइड से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस स्लाइड से। क्या क्या पूछ सकते हैं आपको पूछ सकते हैं कि पहला वर्ण बताइए। पहला ये है हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। पहला व्यंजन ये है, क और ख के बीच में ये रहा क्ष, और ज और झ के बीच में मैंने कहा था यहां क्या आएगा, ये। फिर त और थ के बीच में क्या आ जाएगा, अनेक अंतिम व्यंजन पूछे, अंतिम वर्ण पूछे तो है, अंतिम वर्ण पूछे तो है, अंतिम व्यंजन पूछे तो भी है। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये बात कर चुके हम क्षय की रचना। थोड़ी सी मिस्टेक मिलेगी आपको, जरूर मिलेगी। क्षय की रचना किस प्रकार हुई है, क प्लस स प्लस ऐसे हुई है, बात कर चुके। इसलिए क्षय का स्थान है ना, क्षय का स्थान वो क के तुरंत बाद होता है। क के तुरंत बाद क्या होता है, तथा ख से पहले होता है। ठीक है बात। दूसरा तथ्य देखिए क्या है। दूसरा तथ्य है कि त्रय की रचना, त्रय त्रिशूल की रचना तय प्लस रय प्लस ऐसे होता है, तय प्लस रय प्लस ऐसे होती है। इसलिए त्रय का स्थान कहां है, तय के तो तुरंत बाद है, और थ से ये थ से तय के तो क्या है, तय के तुरंत बाद है, और थ से पहले है, थ से पहले। ये देखिए ये रहा, थ के तो तुरंत बाद और थ से पहले। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी बात। तीसरी बात देखिए क्या है, कि ज्ञ की रचना जय प्लस ये प्लस ऐसे हुई है। ठीक है ये बात। इसलिए ज्ञ का स्थान क्या है, जय के तो तुरंत बाद है, जय के तो लेकिन जय से पहले आएगा, जय से पहले होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए श्रेय, गौर करना, वापस लिए चलता हूं मैं आप। श्रेय देखिए, सहसलगम ये है, पूरा है सहसलगम। ठीक है, इतनी बात पता है आपको, ये सहसलगम पूरा है। इस सहसलगम को मैं आधा इस प्रकार लिख दूंगा, ये आधा सहसलगम है, ये रहा आधा सहसलगम। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आधा सहसलगम हो और उसके बाद रह आता हो पूरा, तो आपने कभी देखा है कि इस प्रकार का शब्द सह के बाद रह नहीं आता। अगर आधा सह है, आधा सह के बाद अगर रह होगा तो इस सह ये ऐसा बन जाएगा। देखिए सह ऐसा लिखा जाता है, लेकिन अगर रह होगा ना तो फिर इस प्रकार क्या लिख देंगे हम, सह को लिख देंगे, और रह है ना, रह वो यहां लगा देंगे, ये रहा। इसका मतलब है आधा सह और पूरा रह। एक कंडीशन और है, अगर सह के बाद री होगी तो भी इस प्रकार लिखा जाएगा, आधा सह और क्या है, री। और हिंदी के अंदर इस प्रकार का कुछ होता ही नहीं, ये है ही नहीं, हिंदी के अंदर नहीं है। या तो ये होगा, आधे सह के बाद रह होगा, तो ये कंडीशन है। इसका मैं वियोजन कर रहा हूं, आधा तो सह है, आधे सह के बाद पूरा रह है, तो ये रहा है और है उसमें। और इसका मैं वियोजन कर रहा हूं, ये आधा सह है और आधे सह के बाद क्या है। ठीक है, वापिस बात करता हूं। क्या बात कर रहा हूं मैं, इस श्रेय का स्थान कहां आ जाएगा, फिर इस श्रेय का स्थान देखिए, ये सह है, इस सह का मतलब क्या है, सह प्लस है। इसका मतलब क्या हो गया, सह। फिर ये लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सह धन रे, ये रहा रे, मतलब क्या हो गया, ये हो गया। अगर मैं श्री लिखूंगा तो श्री लिखूंगा, मैं श्री लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, श्री लिखूंगा, श्री तो क्या लिखूंगा मैं, स श्री, स धन री। इसका मतलब क्या है, ये से। अब देखिए स्थान, इसमें तो स के बाद है, इसमें स के बाद री है, इसमें स के बाद रह। तो आप क्या कहोगे, स तो सेम है तीनों में, ये रहा।
एक में ए है, एक में री है, एक में रे है, तो आप कहोगे कि ये 1 नंबर पर आएगा ए, ये री फिर 2 नंबर पर आएगी, ये 3 नंबर पर आएगी, यही बात है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं अब मैं कि सबसे पहले आएगा से, ये रहा से, ये पूरी की पूरी लाइन दोबारा लिख रहा हूं मैं, ये आप देखिए से, उस से के बाद आएगा, से के बाद क्या आएगा, से के बाद आएगी श्री, दूसरा स्थान है इसका श्री का, फिर तीसरा स्थान किसका है, त्रे का, और फिर क्रम से क्या आ जाएंगे आपके पास, से और है, ये इस प्रकार आएंगे, ये इनका क्रम है। ठीक है, बात कर रहे थे हम यहां, यही बातें हैं आगे जो हमने अभी की है। क्या है कि श्रेय की रचना है वो श्रेय, श्रेय श्रेय की रचना किस प्रकार हुई है, श्रेय की रचना है से प्लस श्री से होती है, इसलिए श्री का स्थान ये श्री, श्री का स्थान है वो से के तुरंत बाद होगा, तथा 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 क्या है, तथा श्री की रचना है वो से प्लस श्री से होती है, इसलिए श्री का स्थान है वो से के तो तुरंत बाद होगा, तथा श्री से पहले होगा, श्री से पहले हो जाएगा, श्री से पहले हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां है नहीं है, श्रेय से पहले होता है, ये श्रेय से पहले होता है। नेक्स्ट बात यही है, अब इसकी तो बात कर ली हमने, श्री की तो बात कर ली हमने, इसकी अब श्रेय की बात कर रहा हूं, तो श्रेय की रचना है वो से प्लस रे प्लस ऐसे हुई है। ठीक है बात, अतः श्रेय का स्थान है ना वो श्री के तो तुरंत बाद होगा, लेकिन से षटकोण से पहले होगा, यही बात हमने पीछे की है, ये रहे, यही बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है दे, इसकी भी बात कर चुके हम, रफ कार्य किया था हमने, दे की बात की थी, दे की रचना किस प्रकार हुई है, बात की थी ना हमने, क्या बात की थी कि यह है विद्या, इस विद्या को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, विद्या इस प्रकार लिख सकता हूं, इस विद्या को वी, ये इतना मैंने द लिख दिया और इस द के नीचे मैंने यह लगा दिया, ये रहा, एक ही बात है, ये भी विद्या है, ये भी विद्या है। इसकी रचना फिर किस प्रकार हुई है, इसकी द प्लस ये, विद्या है तो द प्लस या, ठीक है ना। तो ध्येय की रचना, किसकी रचना, ध्येय की रचना। नेक्स्ट बात है ध्येय की रचना, आधा द प्लस ये प्लस ए, द प्लस ये प्लस ऐसे होती है, जैसे विद्यालय है तो वह प्लस ई भी, द प्लस ये प्लस आ विद्या ले, करके देखा था हमने करके देखा था, क्या शब्द हमारे पास है, विद्यालय, ये रहा विद्यालय। इसका हमको वर्ण वियोजन करना है, क्या करना है, वर्ण वियोजन करना है हमको विद्यालय का। तो छोटी वी है तो वह धन ई, वी बन गया, फिर द धन ये, आ है तो आ, ये हो गया विद्या, और ले का ले है तो ले पूरा है तो ले प्लस ए, और ये है तो ये प्लस विद्यालय। दे की रचना मतलब ये क्या है, इतना ये है, आधा द है और उसमें क्या है, ये विद्या, द। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहां पर, क्या है, अनुस्वार का प्रयोग है। अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार करना है आपको, पूरी बात कर चुके हैं ना हम पिछले स्लाइड की, 7 नंबर आ गया। ठीक, 8 नंबर देखिए, अनुस्वार का प्रयोग है ना वो स्वर के तुरंत बाद होता है। अनुस्वार का प्रयोग आपकी मर्जी है, जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा है, क्या, कंचन लिखा है, कंचन, मैं यहां पर एक बार और लिख रहा हूं कंचन, मैं कंचन लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। मैंने शब्द लिखा है क्या, कंचन, ये रहा कंचन। अब मैं क्या करूंगा, आधा क है, आधे क के बाद क्या है, ए, और ए के ऊपर क्या है, अनुस्वार, क पूरा हो गया। फिर च है तो च धन ए, ये च पूरा हो गया, और उसके बाद न है तो न धन ए, ये
न पूरा हो गया, कंचन हो गया। इस प्रकार कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, शुद्ध है। लेकिन इसका मैं एक तरीका और कर सकता हूं। किस प्रकार करूंगा मैं, कै धन ए, और फिर मैं क्या करूंगा, यहां अनुस्वार लगा लूंगा। एक ही बात है, यहां तो मैंने ए के ऊपर लगा दिया और यहां मैंने क्या किया, ऐसे अलग लगा दूंगा, आपकी मर्जी है, लेकिन ये ठीक रहता है आमतौर पर, ठीक है ना। यही बात यहां पर है। नेक्स्ट 9 नंबर में अनुनासिक का प्रयोग भी इस प्रकार हो जाएगा। चांद है, चांद है तो क्या करोगे, च, च के बाद क्या है आ, और आ पर क्या है अनुस्वार, और द, और उसके बाद ये चांद हो गया आपका। शब्दकोश का प्रथम वर्ण है होता है तथा शब्दकोश का अंतिम वर्ण है होता है, ये भी बात कर चुके हम। शब्दकोश का प्रथम वर्ण है होता है और अंतिम वर्ण है होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, रह के प्रयोग आएंगे शायद, खाली है स्लाइड, ये रहे रह के प्रयोग। सॉरी भाई, एक कथन हो रहा है, क्या है, यदि शब्द में से वर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो आपको, कोई भी शब्द दे दिया, जैसे मैंने शब्द दे दिया, मैंने अपना नाम दे दिया, ये रहा विकास, दे दिया अपना नाम। अब इसमें से आपको वर्ण की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करोगे आप, वै धन ई, ये तो वी हो गया, का करना है, का धन ए, ये का हो गया, और स धन ए, ये स, ये तो वर्ण वियोजन कर दिया। वर्णों की संख्या जब भी पूछे ना आपसे तो अंत का ए नहीं गिना जाएगा, ए को छोड़कर कुछ भी हो वो गिने जाएंगे, केवल एक ध्यान रखना, अंत का ए नहीं गिना जाएगा। गिन लो, 1 2 3 4 5, विकास में वर्णों की संख्या कितनी है, 5, अंत का ए नहीं गिना जाएगा। यही बात है मोटे तौर पर कि ए नहीं गिना जाएगा, और ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर और व्यंजन हो तो वो गिने जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला शब्द है छात्र, छत्र है तो 6 धना, और त्र है तो तय रह है, अंत का ए नहीं गिना जाएगा। तो वर्णों की संख्या कितनी होगी, वर्णों की संख्या 4। अब छात्रा शब्द आ गया, यही छात्र आ गया, तो 6 धन आ, छा बन गया, और तय रह आ, क्या बन गया, छात्रा। अब आ तो गिना है, केवल ए नहीं गिना जाएगा, ए को छोड़कर सारे गिने जाएंगे, स्वर और व्यंजन तो आ गिना जाएगा। वर्णों की संख्या कितनी आ गई, कितनी आ गई आपकी, 5, ठीक है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे हम, ए को छोड़कर। अब आगे मैंने क्या लिखा है, जगत लिखा है, जगत, तो जय के अंदर क्या है, ए, फिर तय है तो तय प्लस ए, और फिर सॉरी क्या है, जय धन है, जय पूरा हो गया, फिर गए है तो गए धन है का गए बन गया, आधा तय है तो आधे तय का आधा तय, ए लिखा नहीं, ए होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गिना तो जाता नहीं। कितनी है वर्णों की संख्या, 1 2 3 4 5, वर्णों की संख्या कितनी है, 5। अब मैंने जगती लिखा है, जगती, अब क्या होगा, यहां तक तो सेम रहेगा, ये यहां तक तो ये सेम रहेगा, ये रहा, यहां तक तो सेम रहेगा ये, ठीक है ना, यहां तक तो सेम रहेगा। लेकिन अब यहां तय के बाद क्या है, ई है, तो तय के बाद क्या आ गई, यहां तक तो सेम है, जय जय ए गए गए ए तय तय, सेम है। ये वर्णों की संख्या क्या है, पीछे कितनी थी, 5 थी, अब कितनी होगी, 2 3 4 5 6, वर्णों की संख्या कितनी है। ये वर्णों की संख्या पूछी जाती है, ध्यान रखना, अंत का है नहीं गिना चाहिए, ठीक है बात। नेक्स्ट बात कीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आएगा रह का प्रयोग, क्या आएगा, रह का प्रयोग, गौर कीजिए आप, रह का प्रयोग। रह का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, रह का प्रयोग, इस रह के प्रयोग का ध्यान रखना। रह का प्रयोग है वो, एक तो होता है कर्म, ये रहा, ठीक है, एक होता है कर्म, ये रहा, इस प्रकार लिखा जाएगा रह। एक क्या होता है, एक होता है करीम, इस प्रकार लिखा जाता है। एक क्या होता है, एक इस प्रकार लिखा जाता है कर्म, और एक क्या होता है, एक इस प्रकार लिखी जाती है री, इतनी होती है रह, या एक री भी आ गया, ये रह का प्रयोग, ये क्या है आपका, रह का प्रयोग, ठीक है। अब इनका वर्ण वियोजन कर दोगे, आपसे पूछा जाएगा किस क्रम में आएंगे, ये किस क्रम में आएंगे,
ठीक है ना। एक रह और लिख देता हूं मैं। एक क्या कंडीशन लागू होती है आपकी, एक कंडीशन और लागू होती है आपकी, रह का प्रयोग है। एक कंडीशन और लागू होती है, एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये एक ये रह और है, कंफ्यूज हो जाते हो। रह नीचे इस प्रकार लगाया जाता है, रह आपको पता है, इसी प्रकार लगाया जाएगा। ये रहा द्रव्य, इसी प्रकार, ये रहा प्रथा, प्रथा। लेकिन 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 अगर आधा तय है और आधा डय है, आधा क्या है, तय है, नीचे हलंत का चिन्ह है, ये अब तक हलंत का चिन्ह है, आधा तय और आधा डय। आधे तय के बाद रहेगा ना, तो इस प्रकार, बात तो वही है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये दोनों रह नहीं है, रह तो केवल ये है, ये क्या है, ये है रह, और ये चिन्ह है ना, ये हलंत का चिन्ह है। तो एक रह ये हो सकता है, एक रह ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इनका वर्ण वियोजन कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, इनका वर्ण वियोजन कर रहा हूं। किस प्रकार लिखे, पहला है ट्रक, आपको बता दिया मैंने, क्या बता दिया, आधा तो क्या है, आधा तो है तय, और उसके बाद रह क्या है, पूरा है, पूरा रह है, आधा तय है, लगा दिया आधा तय, रह पूरा है, रह पूरा है तो इसका एक टुकड़ा और कर सकता हूं मैं, ये रहा रह, ए निकाल दिया, ट्रय पूरा हो गया। फिर क्या है, कै, कै है तो मतलब कै, कै धन, ये हो गया ट्रक। फिर क्या है, कर्म, कै पूरा है, रह आधा है, कै पूरा है, कै पूरा है तो कै धन है, और उसके बाद क्या है, आधा रह, आधा रह है तो इसमें कोई स्वर तो है नहीं, केवल आधा रह है, और उसके बाद क्या है, पूरा में, पूरा में है तो मैं धन, ये ठीक है। उसके बाद कर्म है। अब आधा क्या है, क्या क्या है, आधा, और नीचे वाला रह क्या होता है, पूरा, क्या आधा है, नीचे वाला रह पूरा होता है, नीचे वाला रह पूरा है, पूरा है तो इस रह के अंदर क्या है, इस रह के अंदर क्या है, ए है, और फिर क्या रह गया आपका, मैं रह गया, तो मैं धन है, ये रहा मैं धन है, ठीक है। ये इसका वियोजन हो गया, हो गया वियोजन। फिर क्या है, कृम, आधा क्या है, ये इस प्रकार तो नीचे रह लगा था, लेकिन अब ये कह के नीचे क्या लगी है, री लगी, आधा कह, आधे कह के बाद क्या है, री है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, मैं है, ठीक है। नेक्स्ट, कह पूरा है, रह पूरा है, मैं पूरा है, कोई समस्या नहीं है, कह प्लस है, कह पूरा है तो कह प्लस है, रह पूरा है तो रह प्लस है, और मैं पूरा है तो मैं धन है। उसके बाद क्या है, कृषि, कह पूरा है, कह पूरा है, कह आधा है, और कह के बाद क्या है, री, ये क्री हो गया, और सी है तो स है, और स के अंदर क्या है फिर छोटी, ये कृषि हो गया। ये इस प्रकार इनका वियोजन हो जाएगा। अगर आपने एक बार वियोजन कर लिया तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कर्म अपने आप ही हो जाएगा। कर्म देखिए, कर्म देखिए किस प्रकार डिसाइड करने हैं आपको, कर्म देखिए किस प्रकार। सबसे पहले आप देखोगे तो पाओगे कि सब में क्या आ रहा है, समान है सब में, हमें पहले वर्ण से नहीं पता चला, पहले वर्ण से हमें नहीं पता चला कि सबसे पहले कौन सा आएगा, नहीं पता चला। एक बात पता चल गई हमको कि तय है वो सबसे लास्ट में आएगा, अंत में आएगा। तो 3 4 5 6 शब्द हैं, तो तय, ट्रक को कितना कितना नंबर दे दिया मैंने, 6 नंबर दे दिया। क्यों, और में तो सब में कह है, और कह के बाद ख जना कुछ नहीं है, सीधा का सीधा तय है। अब ये तो लास्ट पर चला गया, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 पर चला गया। अब कैसे नहीं पता चला, तो हम दूसरा वर्ण देखेंगे, दूसरा वर्ण देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि पहले एक में ए, ये तो आ गया, कोई समस्या नहीं है, ए रे री ए री, ये तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ए आता है, या तो ये आएगा दूसरे पर, या ये आएगा पहले पर, पहले पर, या तो ये, या इससे भी नहीं पता चला। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, इसमें रह है और इसमें भी रह है, नहीं पता चला, सेम है। फिर और आगे बढ़ेंगे, इसमें ए है
और इसमें मैं। पहले ए आता है कि मैं आता है? ए आता है। पहले क्या आता है? ए। 1 नंबर पर ये है, इसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था ये, 2 नंबर पर ये है। फिर आइए, फिर देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये आ गया, ये भी आ गया। अब रह गए 1, 2 और 3। फिर देखेंगे कि वह सबसे अंत में आता है, कह के बाद रह है वो अंत में आएगा, लेकिन ये 6 पर अंत में ये आ गया तो इससे थोड़ा पहले आएगा, इससे थोड़ा पहले। तो कितने नंबर पर आएगा ये? कहां गया? ये रहा। कितने नंबर पर आएगा ये? फिर ये 5 पर है। 1, 2, 5, 6 आ गया, 3, 4 रह गए। 3, 4 है तो हमें पता चल रहा है कि 3 पर या तो ये है या ये है, या तो ये है या, यहां तक नहीं पता चला। आगे बढ़े तो इसमें क्या मिला हमको? मैं मिला। और इसमें क्या मिला? सह मिला। मैं पहले आता है, सह आप कहोगे मैं आता है। मैं आता है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या नहीं है? ये कितने पे है? ये है 3 पर, और ये कितने? 4 पर। इस प्रकार इनका क्या हो जाएगा? वर्ण वियोजन हो जाएगा। वर्ण वियोजन होते ही क्या हो जाएगा? इनका क्रम आ जाएगा। संख्या कर लेते हैं, चलो संख्या पूछ ली जाए आपको। संख्या पूछ ली जाए तो ऊपर वाले में अंत का नहीं गिनना है, इसको काट दियो। संख्या कितनी रहेगी? 2 और 2 4। नेक्स्ट, अंत का नहीं गिनना है, संख्या कितनी रहेगी? 2 और 2 4। फिर देखेंगे अंत का नहीं गिनना है, संख्या कितनी रहेगी? 1, 2, 3, कितनी? 4। फिर हम देखेंगे अंत का नहीं गिनना है, ये रहा, संख्या कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? 3, ये रही 3। फिर देखेंगे अंत का नहीं गिनना है, को छोड़कर सारे गिनने हैं, नहीं गिनना है, 3 और 2 5, ये रही संख्या 5। कितनी? 5। कितनी है संख्या? 5। नेक्स्ट आएंगे, अंत का है नहीं गिनना है ही नहीं है, ई है। ई है तो 2 और 2 संख्या 4। ये है आपका शब्दों का क्रम। शब्दकोश 2 क्लासें पहले हो चुकी, यह आपकी अंतिम क्लास थी। अंतिम क्लास का मतलब इस टॉपिक की अंतिम क्लास थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपने मुझे सुना, समझा, मेरे साथ चिंतन किया। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।